बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे रॉक्स एंड सॉइल, जिसके हम एक्सरसाइज कर रहे थे। चैप्टर कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन और नेम द फॉलोइंग एंड ब्रीफ आंसर हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो आज हम इसके डिटेल आंसर्स करेंगे और ये आप अपने नोटबुक पे उतार के लर्न करेंगे। रॉक्स एंड सॉइल के इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, जो आपके लास्ट यूनिट होगा, T2 का लास्ट चैप्टर। आज हम डिटेल करेंगे। तो डिटेल में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ बेड रॉक इज़ केप्ट ओपन फॉर अ फ्यू ईयर्स अनडिस्टर्बड देन इट विल कन्वर्ट इनटू सॉइल, वाई और वाई नॉट। अगर हम बेड रॉक जो सबसे निचले वाले सॉइल प्रोफाइल के सबसे लास्ट में पाए, जिसको हम कहते हैं, अगर उसको हम कई सालों तक ऐसे रखेंगे तो क्या वो सॉइल में कन्वर्ट होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं तो क्यों नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू पॉटर्स यूज़ क्लेई सॉइल। जो पॉटर्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, पॉट्स बनाते हैं, वो क्लेई सॉइल का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमने कहा था कि पॉट जो है वो क्लेई सॉइल का बनता है, तो क्लेई सॉइल क्यों इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ सैंडी सॉइल एंड लूमी सॉइल की क्वालिटीज़ बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। ये रहे आपके डिटेल क्वेश्चंस और इसके आंसर्स हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो बेड रॉक को अगर हम अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे तो सॉइल में कन्वर्ट होगा कि नहीं? यस होगा। यस, बेड रॉक विल कन्वर्ट इनटू सॉइल इट केप्ट ओपन फॉर अ फ्यू years. The action of heat, cold and rain helps in breaking of rocks into small pieces. अब देखो, जो बेड रॉक्स है वो सॉइल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो उस पर क्या होगा, हीट, कोल्ड एंड रेन उस पर पड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे। ब्रेक होंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े हो जाएंगे, क्रैक आके फिर स्मॉल पीसेस बन के उससे सॉइल बन जाते हैं। तो ये रहा पहला आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारा, पॉटर्स क्ले सॉइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पॉटर्स यूज क्ले सॉइल बिकॉज it is soft and smooth and also the particles of clay soil are very small and packed tightly. जो पॉटर्स होते हैं क्ले सॉइल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि क्ले सॉइल सॉफ्ट होते हैं और स्मूथ होते हैं, और उसके बाद इसके पार्टिकल जो है वो बिल्कुल छोटे होते हैं और आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से इसको पॉटर्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ सैंडी एंड लूमी सॉइल। Sandy soil allows air to pass through it, but it cannot hold much water and it contains very little humus. अब सैंडी सॉइल क्या है, वाटर को पास एयर को पास तो होने देते हैं, बट वाटर वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और इसमें ह्यूमस भी कम होते हैं। तो ये हो गया सैंडी सॉइल की क्वालिटी। अब है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। हम सबको पता है लूमी सॉइल जो है सैंड, क्ले एंड ह्यूमस तीनों को मिला के बनते हैं। इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट एंड होल्ड मच वाटर। एयर को भी पास होने देते हैं और पानी भी होल्ड करते हैं। लूमी सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, और लूमी सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाते हैं। ह्यूमस मीन्स हमने कहा था डेड प्लांट्स एंड एनिमल, रोटन पार्ट ऑफ पीसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक के बारे में। टॉप सॉइल, इट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इट कंटेन्स सम रोटन पीसेस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल कॉल्ड ह्यूमस। टॉप सॉइल सबसे ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, जिसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स होते हैं, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद है सब सॉइल, इट इज़ प्रेजेंट अंडर द टॉप सॉइल एंड इट इज़ लाइट इन कलर। और जो सब सॉइल है वो टॉप सॉइल के नीचे पाए जाते हैं और इसका कलर जो है वो लाइट होते हैं। इसके बाद बेड रॉक है, इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। और बेड रॉक तो हम सबसे बॉटम वाले, सबसे निचले वाले सॉइल प्रोफाइल के लेयर्स को कहते हैं, जिसमें सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके डिटेल आंसर्स। आप इसे अपने नोटबुक पे उतारेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ब्रीफ आंसर भी आपको लर्न करना है और डिटेल भी लर्न करना है और चैप्टर को फिर से रीडिंग करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप इन्हें अपने नोटबुक पे उतार के लर्न करें।